हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी बढ़िया होंगे और सभी अपनी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। देखिए बच्चों, आपके एग्जाम जो शुरू होने जा रहे हैं वो 18 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं। तो मेरी सभी बच्चों से ठीक है अनुरोध है कि सभी बच्चे अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू करें। चलिए आज हम एक डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की 12th क्लास IUPAC नामकरण पे, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए आज सीखते हैं कुछ IUPAC नाम बनाना। जैसे कि बच्चों आप देख ही रहे हैं IUPAC का नामकरण, IUPAC का नामकरण। तो इसमें क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हमें कार्बन को समझना होता है। किसको समझना होता है बच्चों? कार्बन को समझना होता है IUPAC का नामकरण करने के लिए। देखिए जैसे कार्बन है, कार्बन के जो हमने कुछ नाम ले रखे हैं IUPAC जो हमें इस प्रकार दे रखे हैं। जैसे एक कार्बन को हम क्या कहेंगे? मैथ कहेंगे। IUPAC नाम लिखना है तो क्या कहेंगे? एक कार्बन को मैथ कहेंगे, दो कार्बन होंगे तो उसको एथ कहेंगे, तीन कार्बन होंगे तो उसको प्रोप कहेंगे, चार कार्बन होंगे तो उसको ब्यूट कहेंगे, और पांच कार्बन होंगे तो उसको पैड कहेंगे, छह कार्बन होंगे तो उसको हेक्स कहेंगे, सात कार्बन होंगे तो उसको हेप्ट कहेंगे, और आठ कार्बन होंगे तो उसको ऑक्ट कहेंगे, नौ कार्बन होंगे तो उसको नोट कहेंगे, और 10 कार्बन होंगे तो उसको डेक कहेंगे। इस तरह से क्या करना है बच्चों, हमें कार्बन की संख्या को याद रखना है। और अगर यदि हम ये याद कर लेते हैं तो हमारा IUPAC नाम रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसके बाद ये कार्बन जो जुड़े होते हैं वो बॉन्ड के अकॉर्डिंग जुड़े होते हैं। बॉन्ड के अकॉर्डिंग कैसे जुड़े होते हैं? जैसे हमारे IUPAC नामकरण में 3 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, कितने बॉन्ड होते हैं? 3। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम IUPAC में क्या कहेंगे? एन कहेंगे। सिंगल बॉन्ड को क्या कहेंगे? एन कहेंगे। डबल बॉन्ड को क्या कहेंगे? इन कहेंगे। डबल बॉन्ड को इन कहेंगे। ट्रिपल बॉन्ड को आइन कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रिपल बॉन्ड को आइन कहेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने अगर ये याद कर लिया तो हम इसको आसानी से बना सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो अब इससे क्या होता है, कार्बन से सबसे जल्दी जो बॉन्ड बनाता है, कार्बन से सबसे जल्दी जो बॉन्ड बनाता है वो हाइड्रोजन बनाता है। कौन बनाता है? हाइड्रोजन। और कार्बन जो है कितने बॉन्ड जोड़ सकता है? 4। कार्बन कितने बॉन्ड जोड़ सकता है अपने साथ? 4। ठीक है, तो इसमें क्या करा हमने? 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिए। 1 2 3 4। इस वजह से इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कह सकते हैं? हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ऐसे हमें याद करना है। अच्छा, कार्बन की खासियत है वो 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, तो सबसे जल्दी जो क्लोज बॉन्ड बनाता है वो हाइड्रोजन से बनाता है, तो इस वजह से इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अच्छा चलिए हम सीखते हैं कुछ IUPAC नामकरण। देखिए जैसे हमने कुछ नेम यहाँ पे लिए हैं, इसको हम देखिए कैसे करते हैं। जैसे हमने लिया कार्बन और सिंगल बॉन्ड कार्बन, यानी कि कितने कार्बन है? 2 कार्बन। कितने कार्बन है बच्चों? 2 कार्बन। और ये किससे जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, इनका नाम आसानी से रख सकते हैं। देखो अगर 2 कार्बन है तो हम कार्बन की गिनती करेंगे, यानी ये 1 कार्बन और ये 2 कार्बन। ये इधर से गिन लो, 1 कार्बन और ये 2 कार्बन। 2 कार्बन हुए ना, और 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं? 2 कार्बन को बच्चों हम एथ कहते हैं। क्या कहते हैं? एथ। तो इसका नाम हो गया एथ। अच्छा, बॉन्ड के अकॉर्डिंग देखो, सिंगल बॉन्ड लगा है, सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? ए, यानी कि ए। तो कुल मिला के क्या हो गया इसका नाम? एथेन। क्या हो गया? एथेन। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं बच्चों? IUPAC नाम लिख सकते हैं। ये बहुत ही आसान टॉपिक है और इसको आप आसानी से सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा नाम। अच्छा, कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, ये खुली अवस्था में जुड़े हैं और ये बंद अवस्था में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस संरचना को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम भी क्या है बच्चों? एथेन है। क्या है? एथेन है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन खुली अवस्था में लिख सकते हैं और बंद अवस्था में। चलिए देखते हैं दूसरा नाम। दूसरा नाम क्या है बच्चों? दूसरा भी देखो, कार्बन की हम पहले गिनती करें तो 1 कार्बन और ये 2 कार्बन, लेकिन इसमें बॉन्ड कौन सा आया है? डबल बॉन्ड।
डबल बॉन्ड को क्या बनाएंगे, इन कहेंगे। चलिए इसका नाम लिखते हैं। देखो दो कार्बन की वजह से तो इसका नाम क्या हो गया, क्या हो गया बच्चों, एथ हो गया, ठीक है। और डबल बॉन्ड की वजह से बच्चों क्या लग गया, इसमें इन लग गया, क्या लग गया, इन लग गया, तो मिला के क्या हो गया, एथीन इसका नाम हो गया, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका नामकरण कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वाली तरफ। देखिए ये हाइड्रोजन से बंध अवस्था में जुड़े थे और ये खुली अवस्था में, इसमें भी कितने कार्बन है, दो, एक और एक, दो कार्बन को हम क्या कहेंगे, एथ कहेंगे, ठीक है। और ये किससे जुड़ा है बच्चों, डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इन, ठीक है। तो इसका नाम भी क्या हो गया, एथीन हो गया बच्चों, क्या हो गया, एथीन हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से आईयूपीएसी का नामकरण करना सीख सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे ये देखो बच्चों कितने कार्बन है, दो कार्बन है, दो कार्बन को क्या कहेंगे, एथ कहेंगे, यानी कि एक और एक, दो कार्बन को हम एथ कहेंगे। बॉन्ड कौन से जुड़ा है, तीन, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है कार्बन, तो उसको आयन, यानी कि आयन, ठीक है। इसको अगर बना के लिखेंगे तो एथाइन, क्या लिखेंगे इसको, एथाइन, तो इसका नाम क्या हो गया, एथाइन, ठीक है। अच्छा ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है। देखिए इसमें कितने कार्बन है, कार्बन लो, एक, दो, तीन और ये चार कार्बन को क्या कहते हैं बच्चों, चार कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, तो इसका नाम हो गया ब्यूट। कितने बॉन्ड से जुड़ा है, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े, सिंगल बॉन्ड क्या है, इन, यानी कि प्लस इन, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन, क्या हो गया इसका नाम, ब्यूटेन। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से एक नाम रखना सीख सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन हो रहा है, अच्छा भैया इस वाली चैन में अगर हम देखें तो इसमें कितने कार्बन है, एक, दो, तीन कार्बन है, लेकिन इसमें बॉन्ड देखें तो सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो अब इसकी हम गिनती किधर से करेंगे कार्बन की, तो इसकी गिनती बच्चों हम करेंगे डबल बॉन्ड की तरफ से, जिधर से डबल बॉन्ड गिनने में पास पड़ेगा। अगर हम इधर से गिनते एक, दो, तीन, तो डबल बॉन्ड दूसरे पे पड़ रहा है, और इधर से गिनते तो डबल बॉन्ड पहले पे, तो गिनती हम इधर से करेंगे, एक, दो, तीन, ठीक है। इसको कहते हैं अनुलग्न और पूर्व लगन। तो हम पूर्व लगन की तरफ से गिनती कर रहे हैं, यानी कि जिधर से बड़ा बॉन्ड पास पड़ रहा है गिनती हम उधर से करेंगे, ये रूल है इसका, ठीक है। चलिए इसका नाम लिखते हैं। देखिए तीन कार्बन है, तीन कार्बन को क्या कहेंगे, प्रोप कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रोप कहेंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड आया हुआ है तो डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, इन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, इन कहते हैं। डबल बॉन्ड कहां है हुआ, पहले उस पे हुआ, तो यहाँ पे बंद लगा देंगे, तो इसका नाम हो गया प्रोपीन, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं बच्चों, हम आईयूपीएसी नामकरण करना सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये तुम्हें समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।